हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हरियाणा जीके की एक और बेहतरीन क्लास में। इस सीरीज़ में हम दोस्तों 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है हरियाणा जीके के। मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा जीके के तो उसमें से मोस्टली 23-24 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं। और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। महाभारत में हरियाणा को कहा गया है। तो आज जितने क्वेश्चन होंगे ये हरियाणा के इतिहास से संबंधित होंगे कि हरियाणा के इतिहास कैसे कैसे है, कब से शुरू हुआ, सभ्यता कौन सी है यहाँ से, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को कहा गया है। तो महाभारत में हरियाणा को कहा गया बहुधान्यक। देखो आज भी ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। हरियाणा में काफ़ी उपजाऊ भूमि है और मतलब जो धान वगैरह है, अनाज वगैरह भरपूर पैदा होता है। तो महाभारत काल में भी हरियाणा को बहुधान्यक बोला गया है, यानी यहाँ पे अनाज की भरपूर पैदा होती है, इस वजह से ये बोला गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। देखो 1 नवंबर 1966 को जो पूर्वी पंजाब था उसको काट के हरियाणा बना दिया गया। जो लोग पहाड़ी भाषा बोलते थे, ध्यान से सुनना, जो लोग पहाड़ी भाषा बोलते थे उनको तो हिमाचल प्रदेश की स्टेट बना दिया। जो लोग हरियाणवी और हिंदी बोलते थे उनका हरियाणा बना दिया। ठीक है, और जो पंजाबी भाषा बोलते थे उनका अलग से स्टेट बना दिया पंजाब। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 नवंबर 1966 को 3 राज्यों का निर्माण हुआ और ये तीनों राज्य भाषा के आधार पर चुने गए थे। ठीक है, तो इनका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ और हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ में पाया जाता है, यानी जो हरियाणा शब्द है, देखो हरियाणा शब्द का जिक्र लगभग सभी ग्रंथों में मिलता है। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनमें कहीं ना कहीं हरियाणा शब्द का जिक्र है। देखो चामान क्या था? चामान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, तो उसमें भी इसका जिक्र है। ऋग्वेद में भी सबसे पुराना जिक्र मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आप बताएंगे कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने। आगे मूव करते हैं। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर नहीं पाए जाते। देखो जो हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य ना वो नहीं पाए जाते, तो सांची के स्तूप में नहीं पाए जाते। सांची का स्तूप हरियाणा में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का ये रायसीना जिला है, वहाँ पे है ये सांची का स्तूप। तो यहाँ पे हरियाणा के साथ इतिहास के साक्ष्य नहीं पाए जाते। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? देखो आप इसको ऐसे याद रखो, हरियाणा का इतिहास लिखना सबके बस की बात नहीं थी। खुद श्री राम को यहाँ पे आना पड़ा, पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास एक बुक लिखी थी। तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन था कि हरियाणा का इतिहास किसने लिखा। तो ये लिखा था पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार भी थे। इन्होंने ये फेमस बुक लिखी थी। सिरसा जिले का प्राचीन नाम साइर से है, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता। देखो सभी के काफ़ी डिस्ट्रिक्टों के पुराने नाम जो एग्जामिनर पूछता है, पानीपत का पांडुप्रस्थ या पाणप्रस्थ बोल सकते हो, सोनीपत का सवर्णप्रस्थ बोल सकते हो, स्फीदो को सर्पदमन बोला जाता था और सिरसा को साइरिस का। ठीक है, तो जो ये नाम है इसका जिक्र मिलता है महाभारत में, अष्टधाई में और दिव्यावधान में, यानी ये तीनों ग्रंथ है इसमें ये जिक्र मिलता है। तो ये क्वेश्चन आया था, आप देख लेना। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? देखो कैथल में एक किला तहसील है, उसको कपिशथल बोला जाता है। कपिशथल, कपि का मतलब क्या होता है? वानर, बंदर। ठीक है, सथल मतलब स्थान। तो यानी ये भगवान हनुमान जी का स्थान था, जन्म स्थान माना जाता है। ये कैथल जिले में पड़ता है। ठीक है, कैथल जिले में एक रानी हुई थी, उसका नाम बताना आपने कमेंट सेक्शन में, उस रानी का नाम क्या था। ठीक है, कैथल जिले की स्थापना 1989 में हुई थी।
कुरुक्षेत्र का नाम हरित क्षेत्र किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, देखो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया भगवत गीता में। अगर मैं धर्म क्षेत्र की बात करूं तो ये बोला गया गीता में, भगवत गीता में। और हरित क्षेत्र की बात की जाए तो आपको बताना ही है स्कंद पुराण में। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। धर्म क्षेत्र बोला गया था श्रीमद् भगवत गीता में, और हरित क्षेत्र बोला गया था स्कंद पुराण में। अगले क्वेश्चन देखो, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या है? तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य भगवत गीता। ठीक है, तो भगवत गीता का जो उपदेश दिया था ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था, कुरुक्षेत्र से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और भगवत गीता में लगभग 700 श्लोक है, और ये महाभारत का हिस्सा था, और ये सबसे प्राचीन माना जाता है हरियाणा का। खालिस्तान ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। तो देखो हरियाणा के शब्द की उत्पत्ति पे काफ़ी वो है कि उस बुक में ये है, उस बुक में ये है। तो डॉक्टर HR गुप्ता जब संयुक्त पंजाब था उस समय ये इतिहासकार थे, प्रोफेसर थे इतिहास के, उन्होंने ये बोला था हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई? देखो विष्णु की मूर्ति एक तो रोहतक से प्राप्त हुई थी। अगर सिंपली विष्णु की मूर्ति पूछ लिया जाए, अगर शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति पूछा जाए तो ये सोनीपत जिले के फाजिलपुर गांव था, वहाँ पे मिली थी। तो ये आपको याद रखना है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान पर मिले? देखो इंडो ग्रीक सिक्के ये मिले थे खोखरा कोट से, और खोखरा कोट कहाँ पे है? रोहतक में। आप ऐसे याद रखो, खोखरा कोट यानी खोटे सिक्के मिले थे खोखरा कोट में। ठीक है, पुरातत्व से संबंधित मिताथल सथल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मिताथल बताना था आपको किस जिले के अंतर्गत आता है। भिवानी, फरीदाबाद, सिरसा, पानीपत। तो ये आता है भिवानी में। ठीक है, काफ़ी प्राचीन वो है। सथल की जो खुदाई थी वो सूरजभान जी के निर्देशन में 1968 में की गई थी। ठीक है, और ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पे कभी कुषाण गुप्त योद्धे काल में एक शहर हुआ था, उस समय के वो मिले मूर्तियाँ वगैरह मिली है यहाँ से। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है कि मिताथल भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखो मिताथल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में है। तो वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया कि जो मिताथल है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, और ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनमें से कौन सा सथल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी सथल है? देखो हरियाणा में अगर सबसे पुराना पूछ लिया जाए तो है बिराना, बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, बिराना। और सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा है राखी गढ़ी, और बिराना आता है ये फतेहाबाद ज़िले में, घग्गर नदी के किनारे पे है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था वो हड़प्पा था। इसको आप सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हो, हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हो, कांस्य युग की सभ्यता बोल सकते हो, या फिर आप इसको नगरीय सभ्यता बोल सकते हो। इनमें से कोई भी आए तो इसका मतलब है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। देखो RS बिष्ट ने हिसार के बनवाली में खालिस्तान सभ्यता पर काम किया था। 2 RS बिष्ट थे, इन्होंने हिसार में राखी गढ़ी उस पर काम किया था, वो था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो ये नाम याद रखना आपने, RS बिष्ट। तो सिंधु घाटी सभ्यता, देखो मैंने आपको अभी अभी बताया, इसको आप हड़प्पा सभ्यता बोलो, कांस्य युग की सभ्यता बोलो, या फिर नगरीय सभ्यता बोल सकते हो। तो ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये आपको टिक करना है। हरियाणा की निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? ऑप्शन थे आपके पास राखी गढ़ी, सिसवाल, रोहतक, करनाल। देखो अगर मैं भारत की बात करूँ ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2020 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पे एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की है। ये आपसे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। जो 2020 का केंद्रीय बजट था, उसमें यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की घोषणा हुई है। ठीक है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? यानी आपको ये बताना था कि कौन सा स्थल किस डिस्ट्रिक्ट में है। मिताथल भिवानी में है, ये बात आपको पता है, बिल्कुल सही है। राखीगढ़ी फतेहाबाद में नहीं है, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये गलत हुआ हमारा। बनवाली फतेहाबाद में है, तो ये भी गलत हुआ है। सिसवाल हिसार में है, तो ये कुरुक्षेत्र दे रखा है, ये भी गलत है। तो इनमें से सही बताना था, वो है मिताथल भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की? तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर एचएसएससी ने माना था सर जॉन मार्शल। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की थी उन्होंने, सभ्यता की। और हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करूं तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है। निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट का मतलब हुआ राजा का मुकुट। तो आपको बताना था किस स्थान से प्राप्त हुआ है। कुनाल से। कुनाल कहाँ पे है? ये पड़ता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। राजसी मुकुट यानी राजा का मुकुट। तो देखो, ये क्वेश्चन भी वो है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सूची का मिलान करना था आपको। राखीगढ़ी, कुनाल, बनावली, तो ये सही मिलान करना था आपको। तो देखो, राखीगढ़ी मैंने आपको बताया भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, तो ए को मिला दिया हमने सी से। कुनाल का मैंने आपको बताया यहाँ से राजसी मुकुट प्राप्त हुआ है, रीगल क्राउन, यहाँ इंग्लिश में लिख दिया इन्होंने रीगल क्राउन। बनावली में क्या है? जूता हुआ खेत। तो देखो, जैसे इंडो ग्रीक के सिक्के पूछा था आपसे कहाँ मिले थे खोखरा कोट में, इसी प्रकार से एग्जामिनर पूछेगा जूता हुआ खेत कहाँ मिला है, तो उसका आंसर आएगा बनावली जूता हुआ खेत। तो देखो, पहले का सी, दूसरे का ए, तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये अब तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा सभ्यता का साक्षी है? ठीक है। तो देखो, पूर्व सभ्यता का साक्षी है मिताथल भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है। महाभारत किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन आपके पास ब्राह्मी, संस्कृत, हिंदी और भोजपुरी। तो देखो, रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। तो इसमें तो आपको ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको पता हुआ इस बारे में। दोनों महान ग्रंथ है और दोनों संस्कृत भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? ठीक है। तो महाभारत की रचना कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो एक क्वेश्चन है शायद पीछे रह गया हमारा। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मिताथल और नौरंगाबाद दोनों आएंगे। ठीक है। मिताथल भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। नौरंगाबाद कहाँ पे है? नहीं आता है। तो मिताथल और नौरंगाबाद दोनों हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के साक्षी हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो दोस्तों, इसमें ये 25 क्वेश्चन थे, हरियाणा के इतिहास से संबंधित थी। तो ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना लिख के। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।